आदिकाल से ही सनातन धर्म अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रहा है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकृति के साथ जोड़कर जीवन जीने की कला सिखाता रहा है। और सनातन धर्म का दृश्य दिव्य ज्ञान प्रकृति ही है, जिसमें मानव को पंच तत्व अर्थात जल, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि का आध्यात्मिक व व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। और यह पंच तत्वों का महाज्ञान प्रकृति के सर्व प्रमुख तत्व मिट्टी तत्व से शुरू होता है, क्योंकि सभी मनुष्य का शरीर व सभी जीवित प्राणियों का शरीर इसी मिट्टी तत्व की प्रधानता से बनता है। जब यह भू तत्व प्रकृति के साथ संतुलन करता है तो इसी भूमि से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वृक्षों और जड़ी बूटियों व औषधियों के साथ अनाज, जीवन का मूल आहार मिट्टी तत्व से ही उत्पन्न होता है, जो पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जीवों के जीवन को स्थिर बनाए रखने के लिए उपभोग में लाया जाता है, ताकि पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था बनी रहे। और पृथ्वी पर निवास करने वाले तीनों वर्ग के प्राणी अर्थात जलचर, खरचर व भूचर। इसे सामान्य सरल अर्थों में ऋषिवाणी कहती है कि जल में निवास करने वाले जीव, आकाश में विचरण करने वाले जीव तथा भूमि पर रहने वाले जीव ही जलचर, खरचर व भूचर कहे जाते हैं। और इन सभी जीवों का पालन पोषण मूल रूप से भूतत्व करता है, और संपूर्ण पृथ्वी पर भूतत्व सर्वाधिक है। और यही तत्व जीवन का मूल आधार, आहार अर्थात भोजन को प्रदान करता है। इसीलिए ऋषिवाणी भूतत्व को ही धरती माँ कहती है, क्योंकि भूतत्व समस्त जीवों को एक माँ की तरह पालन पोषण प्रदान करती हैं। इसलिए धरती हमारी माँ है। अब इसी भूतत्व से प्रकृति का दूसरा प्रधान तत्व वायु तत्व जुड़ा है, क्योंकि जब प्रकृति के भूतत्व से विभिन्न वृक्षों का सृजन होता है तो वृक्ष वातावरण को प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिससे समस्त जीव व प्राणी और मनुष्य जीवित रहते हैं। इसलिए ऋषिवाणी कहती है कि वृक्षों को लगाएं, काटें नहीं, क्योंकि जीवन की रक्षा करने वाली प्राणवायु हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। इसलिए सनातन धर्म में वृक्षों की पूजा की जाती है। प्रकृति से जो वृक्ष प्राणवायु वातावरण में छोड़ते हैं, वही प्राणवायु मानव शरीर श्वसन प्रक्रिया से अपने शरीर में ग्रहण करता है। और यह प्राकृतिक प्रक्रिया मनुष्य को चैतन्य बनाए रखती है, अर्थात मनुष्य को जीवित रखती है। और इस प्राणवायु को ही वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन कहा जाता है। और ऋषिवाणी में एक बात कही जाती है कि अहो येषां परम जन्म सर्व प्राण्योपजीवनम सुजनस्यैव येषां वे द्विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थात पृथ्वी पर वृक्षों का जन्म अच्छा है, क्योंकि इन्हीं के कारण सभी प्राणी जीवित हैं। और जिस प्रकार किसी सज्जन के सामने से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता, उसी प्रकार इन वृक्षों के पास से कोई भी जीव खाली हाथ नहीं जाता है। और वृक्षों को संतों के समान माना गया है, जैसे कि कहा गया है कि त्वक् शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल साधिभिः प्रत्यंग रूप कुर्वन्ति वृक्षः सद्भि संतम सदा। अर्थात संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों पर उपकार करते हैं। इसी प्रकार एक संत समाज को अपना सब कुछ प्रदान करता है। अब इसी भूतत्व से प्रकृति का तीसरा तत्व जल तत्व है, जो मनुष्य व समस्त प्राणियों के जीवन का मूल आधार है। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर का 75% भाग जल तत्व के प्रधान गुणों से ही बना है। और संपूर्ण पृथ्वी पर जल तत्व विभिन्न रूपों में फैला हुआ है, जो मूल रूप से पृथ्वी के सभी स्थानों पर वृक्षों के माध्यम से ही पहुंचता है। और इस जल तत्व के सभी स्थानों तक पहुंचाने का कार्य सूर्यदेव करते हैं। ऋषिवाणी कहती है कि जब सूर्यदेव से उत्पन्न प्रकाशीय ऊर्जा पृथ्वी के वातावरण पर आती है, तब उस ऊर्जा के प्रभाव से सागरीय जलराशि आंशिक रूप में अवस्था परिवर्तित कर वाष्प में बदल जाती है, जिसे प्रकृति के वृक्ष आकर्षित कर वर्षा करवाते हैं। इस प्रकार प्रकृति का मिट्टी तत्व, वायु तत्व व जल तत्व मिलकर वातावरण में जल का चक्र निर्मित करते हैं। और यह जल मानव जीवन के मूल आहार अनाज को उत्पन्न करता है, जिससे सभी का पालन पोषण होता है।
अब इसी प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रकृति का सबसे शक्तिशाली तत्व अग्नि तत्व आता है, जो मूल रूप से ऊर्जा का ही एक तीक्ष्ण रूप होता है। और यह अग्नि तत्व प्रधान ऊर्जा ही पृथ्वी के समस्त जीवित प्राणियों को शारीरिक बल प्रदान करती है, क्योंकि मानव शरीर को गतिशील व चैतन्य बनाए रखने के लिए मूल रूप से अग्नि तत्व प्रधान विभिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। और इस पर हमारा आयुर्वेद कहता है कि मानव शरीर में मूल रूप से 3 गुण वात, पित्त व कफ होते हैं, जिसमें वात वायु तत्व प्रधान होता है, पित्त अग्नि तत्व प्रधान होता है और कफ जल तत्व प्रधान होता है। अर्थात मानव हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए इन तीनों तत्वों को नियंत्रण में रखना ही आयुर्वेद कहता है। और शरीर में ऊर्जा का माध्यम है भोजन, जिसे अग्नि तत्व प्रधान पित्तरस मानव के उदर में भोजन का पाचन कर अग्नि तत्व प्रधान एक नए गुण को सृजित करता है। यह सहायक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। और वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए ईंधन उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य व समस्त प्राणियों का ऊर्जा स्रोत है भोजन, किंतु मानव को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि समस्त प्राणियों में मानव ही सर्वाधिक बुद्धिमान व धर्मात्मा होता है। इसके अतिरिक्त वातावरण में प्रकृति का 5वां तत्व आकाश तत्व है। इसका विस्तार अंतरिक्ष में असीमित क्षेत्र तक है। इसी आकाश तत्व के दृश्य क्षेत्र में सूर्यदेव हैं, जो अग्नि तत्व के प्रधान गुणों से निर्मित ऊर्जा के विभिन्न तत्व रूपों की प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त कर समस्त संसार को अपने तेजमय प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। यह प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण में आता है तो जल राशि का चक्र शुरू हो जाता है और इसे ही वर्षा चक्र कहते हैं, जो जल के बाष्प स्वरूप को आकाश तत्व के क्षेत्र में वायु तत्व के प्रवाह के माध्यम से पहुंचा देता है, जिसे पृथ्वी के भूतत्व पर स्थित वृक्ष अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा करवाते हैं। और यही स्वरूप पृथ्वी पर जलवायु का निर्माण करता है, जिससे पृथ्वी पर प्राकृतिक शक्तियों अर्थात पंचतत्व जल, वायु, अग्नि, भूमि व आकाश तत्वों के संतुलन से मनुष्य जीवन व अन्य पृथ्वी के समस्त प्राणी स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह करते हैं। यह पंचतत्व का दिव्य ज्ञान जब कोई साधारण व्यक्ति समझ जाता है तो वह यह समझ जाता है कि हमारा जीवन प्रकृति से ही है और दृश्य रूप में इन्हीं पंचतत्वों का ज्ञान ही सनातन धर्म का मूल आधार है। इन पंचतत्वों का यह मूल रूप से दृश्य ज्ञान ही है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को जानने के लिए अध्यात्म ही एक मार्ग है, जो अलौकिक ज्ञान व सिद्धियों का साध्य है, जिसे वही प्राप्त कर सकता है जो इन पंच तत्वों को समझ सके, क्योंकि पृथ्वी पर सब कुछ पंच तत्वों के प्रधान गुणों से बना हुआ है, अर्थात जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, मिट्टी तत्व व आकाश तत्व के गुणों से ही प्रकृति बनी है और प्रकृति को समझना ही सनातन धर्म है। हमारे ऋषियों की अमर वाणी कहती है कि प्रकृति के पंच तत्वों को ही भगवान कहते हैं, या सरल अर्थों में कहें तो भगवान वही हैं जो इस लौकिक संसार को गतिशील बनाए हुए हैं। सनातन धर्म में भगवान का अर्थ है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, अर्थात भूमि से भूतत्व है, गगन ही आकाश तत्व है, वायु ही वायु तत्व है, अग्नि ही अग्नि तत्व है और नीर ही जल तत्व है। और इन पांच तत्वों के संतुलित रूप में मिलने से प्रकृति बनती है और इन्हीं पंच तत्वों को भगवान कहा जाता है तथा ऋषि वाणी में पंच तत्वों को नियंत्रण में बनाए रखने वाली दिव्य अलौकिक ऊर्जा या शक्ति स्वरूप को ही भगवान कहते हैं। वेद में कहा गया है कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, भूतत्व व आकाश तत्व को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए ब्रह्मदेव एक विधान करते हैं, जिसे विधि का विधान कहते हैं, अर्थात इस संसार की रचना करने वाले इस संसार में पंच तत्वों को संतुलित रूप में बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाते हैं
और उन्हीं नियमों को विधि का विधान कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त प्राणी व जीव जंतु इन्हीं पंच तत्वों अर्थात जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व व मिट्टी तत्व से बने हैं और यह पंच तत्व दृश्य रूप में इस प्रकृति में विद्यमान है, जिसे प्रत्येक प्राणी देख सकता है। इसीलिए उन सभी प्राणियों को आस्तिक कहा जाता है जो पंच तत्वों में आस्था रखते हैं। अर्थात पृथ्वी के समस्त प्राणी आस्तिक हैं और नास्तिक कोई नहीं है। और यही पंच तत्वों का दिव्य ज्ञान सभी मनुष्यों को प्रकृति के साथ जोड़कर जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि सभी प्राणी व जीव जंतु प्रकृति का ही भाग हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण प्राकृतिक वातावरण के शुद्ध होने पर ही होता है। इसलिए पंच तत्वों से बनी इस प्रकृति का संरक्षण कीजिए, क्योंकि यही मानव धर्म है और इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। और प्रकृति के संरक्षक वृक्ष हैं, जिन्हें ऋषि भृगु ने कहा है, चेष्टा वायु खमाकाश मूष्माग्नि शैलम द्रवा पृथ्वी चात्र संकाता शरीरम पांच भौतिकम। अर्थात महर्षि भृगु कहते हैं कि इन वृक्षों के शरीर में चेष्टा अर्थात गतिशीलता वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ शैलम अर्थात जल का रूप है, ठोसपन या कठोरता पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार इन वृक्षों का यह शरीर पांच महाभूतों वायु, आकाश, अग्नि, जल व पृथ्वी तत्व से बना है। इसलिए वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं को प्राणवायु वृक्ष ही प्रदान करते हैं। जय सनातन धर्म।